झारखंड के अभ्यर्थी मगही भोजपुरी अंगिका बोलने वाले जब परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे तो फिर ये कमेटी किस बात का बना हुआ है? क्या क्लोजिंग डेट के बाद आप सिफारिश कीजिएगा? इन लोग का नियत साफ है कि इन लोग शामिल नहीं करना चाहते हैं। इन लोग जो है सो बैसाखी पर है कि हमारा गठबंधन धर्म है सो टूट जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जेटेट परीक्षा भाषा विवाद को लेकर छात्रों का विरोध जो है तेज हो गया है। भोजपुरी मगही अंगिका भाषा को परीक्षा में शामिल करने की मांग को लेकर छात्रों ने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ये छात्रों का क्या कुछ कहना है, उनसे जानते हैं। अभी भी जो है कोई विकल्प नहीं निकली। आपको बता दें, कल एक मीटिंग हुई थी और 5 लोग की जो है गठन हुई थी मीटिंग में, लेकिन उस पर भी कुछ जो है अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ मामला है। सर, जो जेटेट को लेकर के, भाषा विवाद को लेकर के जो इतना आप लोग शुरू से जो है आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कि ऐड होगा? देखिए, जिस तरह से झारखंड सरकार का और झारखंड सरकार के द्वारा गठित जो समन्वयक कमेटी है, 5 सदस्यीय कमेटी है, जिसका समन्वयक राधा कृष्ण किशोर और मेंबर में दीपिका पांडे और संजय यादव और जोगेंद्र प्रसाद, सुदीप कुमार सोनू, इन लोगों ने कल हसो मीटिंग किए थे और मीटिंग करने के बाद कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। इन लोग है सो गोल गोल जिलेबी के तरह घुमा रहे हैं झारखंड के लोगों को। दोबारा भी तो ये मीटिंग होगा। दोबारा मीटिंग होगा 22-23 तारीख को। झारखंड के अभ्यर्थी मगही भोजपुरी और अंगिका बोलने वाले जब आवेदन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर मीटिंग करके और निर्णय दे करके और सिफारिश दे करके क्या करेंगे? झारखंड के अभ्यर्थी मगही भोजपुरी अंगिका बोलने वाले जब परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे तो फिर ये कमेटी किस बात का बना हुआ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सत्ता पक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ। और ये कांग्रेस के जो राधा कृष्ण किशोर है, वो कल तक तो कैबिनेट में बहुत है सो ऊंचा है सो लंबा फेंक रहे थे। दीपिका पांडे भी फेंक रही थी कि मगही भोजपुरी मिलना चाहिए। अब कमेटी का जब मेंबर हो गए हैं, कमेटी का समन्वयक हो गए हैं, तब इनका बोलती कहाँ बंद हो गया? क्यों नहीं सिफारिश किए? क्या क्लोजिंग डेट के बाद आप सिफारिश कीजिएगा? इन लोग का नियत साफ है कि इन लोग शामिल नहीं करना चाहते हैं। क्या लगता है क्यों शामिल नहीं करना चाहते हैं? ये झारखंड सरकार के जेएमएम के दबाव में है। इन लोग जो है सो बैसाखी पर है कि हमारा गठबंधन धर्म है सो टूट जाएगा। इसलिए इन लोग न कांग्रेस वाले न आरजेडी वाले कुछ नहीं स्पष्ट बोल रहे हैं। वहाँ सो समझे कि लल्लू चप्पू बात कर रहे हैं। भाषा ना ऐड करने से गठबंधन कैसे टूटेगा? अरे उन लोगों में फ्रैक्शन आ जाएगा। उनका फ्रैक्शन आप लोग के बीच में दिख ही रहा है। आप लोग लगातार है सो इस बात को है सो चला रहे हैं कि राधा कृष्ण किशोर है सो बिना है सो शीर्ष नेतृत्व के बिना संकेत के ही कोई चीज बोल दे रहे हैं, कोई चीज मांग कर दे रहे हैं, जिससे हमारा गठबंधन पर है सो असर पड़ेगा। तो सिर्फ पार्टी के अंदर की बात हो रही है ना, ये शिक्षा से रिलेटेड है, तो इसमें भाषा ना ऐड करना और फिर कोई चीज बोल देना, उसमें तो 2 अलग-अलग चीजें हैं। तब कहला राधा कृष्ण किशोर बोल रहे हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष कमलेश को लिखे हुए हैं पत्र कि और उधर से कोई जवाब नहीं आया है कि क्या शीर्ष नेतृत्व का स्टैंड है भाषा पर, मगही भोजपुरी अंगिका पर। बार बार ये राधा कृष्ण किशोर क्यों बोल रहे हैं? ये राधा कृष्ण किशोर से मैं उनके आवास पर मैं मिला था, हाथ जोड़ी विनती किया था कि माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय भाषा उच्च समिति के समन्वयक जी, आप पलामू के धरती से आते हैं, पलामू का बेटा है, पलामू के जनता आपको मंत्री तक पहुंचाया है, मंत्री तक बनाया है, पलामू के हित में आप बात कीजिएगा, पलामू के लिए आप मगही भोजपुरी को है सो सिफारिश कीजिएगा। लेकिन वो है सो ऐसा कुछ नहीं किए। उनको शर्म आना चाहिए कि पलामू के बेटा कहने में, पलामू के निवासी कहने में, पलामू के मगही भोजपुरी भाषी कहने में। अगला कदम आप लोग का अब क्या है? आज मैं महामहिम को मैं ज्ञापन सौंप दिया हूँ। महामहिम का आश्वासन है कि मैं सरकार को है सो इस विषय में सिफारिश करूंगा और मैं कमेटी का भी गठन किया गया है सरकार के द्वारा। तो मैंने महामहिम को मैंने संज्ञान में दिया है कि क्लोजिंग डेट 21 मई है। कमेटी है सो अभी तक कोई जवाब नहीं दी है और अगला बैठक है सो 30 मई को है, और जबकि क्लोजिंग डेट जो है 21 मई है। तो फिर अगर वो सिफारिश भी करते हैं तो अभ्यर्थी जो मगही भोजपुरी अंगिका बोलते हैं उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर अभी तो इस पर कल जो बैठक हुई इस पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, तो क्लोजिंग डेट आपका 21 को है, तो क्या लगता है कि अगर अगला डेट पे भी कोई निष्कर्ष नहीं लिखेगा तो आप लोग का आंदोलन का क्या फायदा होगा? फिर आप लोग क्या करेंगे इससे ज्यादा? इस संबंध में अब मेरे को कोई इंतजार नहीं करना है।
इस संबंध में मैं माननीय उच्च न्यायालय में ऐसो केस करने जा रहा हूं। अब मैं केस करूंगा। मैं केस करने की बात मीडिया में बहुत पहले से बोलते आ रहा था, लेकिन ऐसो हमारे अधिवक्ता ऐसो सलाह दिए थे कि राहुल क्रांति जी ऐसो कमेटी का गठन हुआ है, कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए। सुन रहे हैं कि 17-18 तारीख को ऐसो कमेटी का बैठक होना है, उसमें जरूर कुछ हल निकलेगा। अगर हल निकलेगा तब तो ठीक है, अगर नहीं हल निकलेगा तब आप लोगों के लिए मैं केस ड्राफ्टिंग करूंगा और आपकी लड़ाई को लड़ूंगा। और वकील साहब भी है सो भाषा को लेकर के, मगही भोजपुरी अंगिका को लेकर के, वो भी है सो समझिए कि फ्री में केस लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए तैयार है कि वकील साहब भी संविधान के रक्षक हैं, संवैधानिक तरीका से चलने वाले लोग हैं। वकील लोग भी संविधान का रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। भाषा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारे अधिवक्ता भी बोले हैं कि राहुल क्रांति जी, इस लड़ाई को फ्री में मैं लड़ूंगा। भाषा के आधार पर है सो बांटने की ये जो साजिश चल रही है, उसको मैं राहुल कुमार क्रांति अब मैं माननीय न्यायालय में है सो चुनौती दूंगा। और एक बात मैं महामहिम से भी मैं कर रखा हूँ, एक आवेदन दे करके कि जब एनसीटी के गाइडलाइन में और सीटेट में न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, तो जेटेट में 21 वर्ष क्यों? हजारों अभ्यर्थी है सो इस न्यूनतम एज सीमा को लेके चलते परीक्षा में बैठने से वंचित हो रहे हैं। ये भी मैं महामहिम को संज्ञान में दिया हूँ और मांग किया हूँ कि जब सीटेट में है, एनसीटी के गाइडलाइन में न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, तो इस जेटेट में 21 साल क्यों? इस पर भी है सो सरकार को है सो आप कड़ा निर्देश दीजिए, ताकि हजारों अभ्यर्थी है सो जो कि ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, कोई 18 साल के है, कोई 19 साल के है, कोई 20 साल के है, उन लोगों को भी परीक्षा में बैठने का मौका मिले। अभ्यर्थी हमको कल शाम में आकर के 15-20 के संख्या में आकर के मिले थे। उन लोग कह रहे थे कि सर हम लोग ट्रेनिंग पूरा कर चुके हैं, हमारा किसी का एज 19 साल था, किसी का 20 साल था, किसी का 18 साल था। उन लोगों ने हमसे अपील किया कि राहुल क्रांति सर, आप हमारे छात्र नेता हैं, आप इस मुद्दा को भी उठाइए ताकि हम लोग को भी परीक्षा में बैठने का अवसर मिले। देखिए 2016 में परीक्षा हुआ था, 10 साल के बाद हो रहा है 26 में, फिर पता नहीं कि 2036 में होगा कि वो नहीं होगा। तो अभ्यर्थियों में घोर असंतोष है और अभ्यर्थी का है सो एक जत्था राहुल कुमार क्रांति से कल आकर के मिला है। और उस मामले को भी मैं महामहिम को एक पत्र सौंप करके और मैं मांग किया हूं कि न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष किया जाना चाहिए। और एक मांग मैं, जो कि महत्वपूर्ण मांग मैं महामहिम से किया हूं, आज मैं 3 ज्ञापन सौंपा हूं। अगर झारखंड सरकार को लगता है कि मगही, भोजपुरी और अंगिका बोलने वाले लोग बाहरी हैं, एकदम बाहरी है, बिहारी है, तो हमको भैया कैबिनेट में है सो सरकार है सो बैठक करके और हम लोगों को बाहर करिए देवे, हम बाहर चलिए जाएंगे। मतलब आप चाह रहे हैं कि हम लोग को बाहर कर दें? अरे जब हमको इज्जत नहीं मिलेगा, हमको बार बार बिहारी कह करके अपमान किया जाएगा, तो हमको आप बाहर। बिहारी कह रहा है आपको? ये झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन कह रहे हैं, बंधु तिर्की कह रहे हैं। आप भी, आपका भी चैनल पर चला था बंधु तिर्की का बयान, बहुत सारे मीडिया चैनल में चला हुआ है कि मगही, भोजपुरी, अंगिका बाहरी भाषा है, यहाँ पर नहीं मिलेगा दर्जा। भले यहाँ से परीक्षा में लिखने के लिए मिल सकता है, वो मिल सकता है, मिलेगा नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो स्पष्ट नहीं हुआ कल के कमेटी में। तो हमको भैया खाली परीक्षा में लिखने के लिए और बैठने के लिए क्यों? जब हम झारखंड है, झारखंड में पलामू जिला है सो शामिल है, झारखंड का हिस्सा है, झारखंड का क्षेत्र है, तो झारखंड में क्षेत्रीय भाषा मगही, भोजपुरी क्यों नहीं होना चाहिए? गोड्डा है सो झारखंड का हिस्सा है, गोड्डा में मुख्य रूप से अंगिका बोला जाता है। संथाल के क्षेत्र गोड्डा, देवघर, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज में है सो अंगिका है सो बोला जाता है, तो वहां के भी लोग के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? हमको इस संबंध में सरकार से एकदम स्पष्टीकरण चाहिए कि अगर आपको बाहरी भाषा लगता है तो हमको आप कैबिनेट के मीटिंग बुला करके और आप है सो हमको 53 सीट को छोड़ दीजिए। आपका एसटी का अनुसूचित जनजाति का 28 गो न सीट है जी, आप 28 गो सीट लेकर के आप अपना आदिवासी,
धर्म, परंपरा, आस्था पर आप है सो काम कीजिए और 53 सीट को छोड़ दीजिए। हम 53 सीट के साथ महामहिम से आज अलग राज्य का मैं मांग किया हूं कि आप मुझे अलग राज्य दे दीजिए। जब इन लोग को हंसो हम लोगों से बहुत तकलीफ है तो आप हमको अलग राज्य का सिफारिश कीजिए। और इस संबंध में मैं महामहिम को तो लिखा ही हूँ और इस संबंध में मैं बहुत जल्द मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से भी मैं मुलाकात करूंगा। और झारखंड के जो स्थिति है, झारखंड में जो चल रहा है गड़बड़ी, यहाँ पर 71,000 है सो शिक्षक का पद खाली है, 71,000। और ये सरकार है सो गंभीर नहीं है। यहाँ 26,000 टीचर के बहाली करने में हमको लगता है कि 26 तो बोला गया ना कि 2 से 3 हजार लोगों को फिर जो है नौकरी मिलेगी, फिर मिलेगी। अब से कई बार हो गया नियुक्ति पत्र बांट। सुनिए ना, 26,000 एक पद के लिए एक बार न विज्ञापन निकला था, तो एक बार न नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। ये टुकड़ों टुकड़ों में क्यों मिल रहा है? क्या लेन देन करके जितना सेटिंग हो रहा है उतना को आप दे रहे हैं क्या? आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। पूछना क्या है, स्पष्ट है। जब विज्ञापन एक बार निकला, परीक्षा एक बार हुआ, तो नियुक्ति भी एक बार होना चाहिए था। ये टुकड़ा टुकड़ा में क्यों? इस पर मैं सीबीआई जांच का भी मैं मांग करूंगा बहुत जल्द। मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी मैं मांग करूंगा और इस संबंध में मैं गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करूंगा, प्रधानमंत्री से भी बात करूंगा। आज तक कोई ऐसा विज्ञापन नहीं हुआ। पूरे देश का आप फिगर ले लीजिए कि एक विज्ञापन को भरने में 26 बार है सो नियुक्ति पत्र बांटेंगे क्या? अब तक 5 बार नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं, कभी 200 के, कभी 300 के, कभी 500 के, तो कभी 800 के, तो कभी 8,000 के। अब 26,000 में अभी तक मात्र 11,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। ये आईवास का जो खेल खेल रहे हैं ना कि हम हर महीना है सो झारखंड में है सो शिक्षक का नियुक्ति कर रहे हैं, नियुक्ति का बहार कर रहे हैं। ये जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। ये जनता है सो समझदार है। ये झारखंड बच्चा अब नहीं रह गया है, 26 साल का युवा झारखंड हो गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आप सोच रहे हैं ना कि झारखंड के युवाओं को हम भटका देंगे और बेवकूफ बना करके राज करेंगे और झारखंड के लोग को शिक्षक नहीं देंगे ताकि शिक्षक बन जाएंगे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं सो शिक्षक बन करके और झारखंड के बच्चा को है सो शिक्षा देने लगेंगे, झारखंड के लोग तेज हो जाएंगे, तो हम बेवकूफ बना करके वोट नहीं ठगने पाएंगे। दारू और हड़िया और मुर्गा पर ये इनका नीति चल रहा है। मैं आपको आज आपके चैनल पर मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ। कहना चाह रहे हैं कि दारू और हड़िया पे वोट मांगा जाता है। दारू हड़िया लोक लुभावन, ये देखिए हर घर को खरीद रहा है। मैया लोग को है सो 25,000 दे के और बबुआ लोग के है सो रोड पर खड़ा कर दे रहा है। बेरोजगार है सो समझिए कि करके और रोड पर महिलाओं के लिए, तो महिलाओं से बात करने के बाद तो ये पता चला कि उन्हें 2500 जो मिल रहा है वो उनके बेहतर के लिए ही मिल रहा है, बेहतर के लिए मिल रहा है। और उनका मैया के बेटा को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, मैया के बेटा को शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी अब आप लोग क्वेश्चन पूछिए। मैया का बेटा का अनपढ़ और गंवार रहे, मैया का बेटा को पढ़ना भी तो चाहिए, तभी तो नौकरी मिलेगा। मैया के बेटा पढ़ के आया है। मैं बीएड किया हूँ, मैं एमए किया हूँ, डबल पीजी का मेरा डिग्री है। आप देख सकते हैं, कभी आप स्टूडियो में बुलाइए, मैं डबल पीजी का डिग्री दिखाऊंगा, बीएड का डिग्री दिखाऊंगा, डीएलएड का डिग्री दिखाऊंगा और फर्स्ट क्लास हूँ मैं। वो भी नहीं कि खींच तीर के और घसक करके और मैं डिग्री हासिल किया हूँ। इतना होने के बावजूद भी एक टीचर के नौकरी के लिए राहुल क्रांति है सो दर दर भटक रहा है। बताइए, ये झारखंड की सरकार का नियत क्या है? कल आप देखे होंगे नियुक्ति पत्र बट रहा था, बुढ़ाऊ बाबा के लोग के है सो नियुक्ति पत्र मिल रहा है। बुढ़वा ने नियुक्ति पत्र ले के है कि खुश नहीं है, कह रहा है कि पता नहीं 6 महीना बचल बा, 6 महीना तो वेरीफाइए में हमर खत्म हो जाए, हमरा एको गो पेमेंट मिली कि ना मिली। बड़ा लाज शरम लगत बा, घर हूँ लेके जाए में नियुक्ति पत्र बा। तो ऐसा तो हालत बा ये झारखंड के। और सबसे पहले ये हम ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी और बंधु तिर्की दादा जी है ना, ये बार बार जो है सो अपमानित कर रहे हैं कि बिहारी यहाँ नहीं चलता, मगी नहीं चलता, तो अंगिका नहीं चलता। अरे भैया, ये अंगिका मगी आपका पेरेंटल राज से आप कहाँ से अलग हुए हैं? कौन आपका बाप था? झारखंड का बाप कौन है? बिहार से अलग हुआ है और बोलते हैं कि बिहारी भाषा है, बिहारी भाषा है। पलामू कहाँ है? बिहार में है क्या पलामू? इन लोग को जनरल नॉलेज आता है कि नहीं जी? आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ,
ये बंधु तीर के शिक्षा मंत्री बने थे ना, पूर्व के सरकार में शिक्षा मंत्री थे। ये बेवकूफ जैसा कैसे बात कर रहे हैं? इनको जनरल नॉलेज नहीं आता है? पलामू परमंडल कहाँ है? गोड्डा कहाँ है? झारखंड का हिस्सा है कि नहीं है? झारखंड का क्षेत्र है कि नहीं है? तो झारखंड का जब क्षेत्र है, तो जब झारखंड का क्षेत्र है तो झारखंड का क्षेत्रीय भाषा मगही भोजपुरी अंगिका चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब फालतू के शिक्षा मंत्री बना था राहुल कुमार, क्रांति छात्र नेता। तो आपने देखा कि छात्रों का क्या कहना है। अब सभी की नज़र सरकार के फैसले पर है। छात्रों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उनका अगला जो आंदोलन है वो तेज हो जाएगा और वो हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार, और मैं हूँ रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।